जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ, आरएस अग्रवाल का। तो इसमें मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिए हैं, एक मैट्रिसेस और एक लीनियर इक्वेशन। इसको देखने से पहले आप वो जरूर देखना, मैंने आपको के कंसेप्ट्स क्लियर कर रखा है। अब मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कराऊंगा, चैप्टर नंबर 10। ये है एपी। पहले मैं आपको अलजेब्रा कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद ज्योमेट्री कराऊंगा। एक बार आप इस चैप्टर को देख लेना, उसके बाद जाके अपना बोर्ड का एग्जाम दे देना। गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मैं आपको पहले सारा कंसेप्ट समझाऊंगा बहुत बारीकी तरीके से, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया, एक्सरसाइज आप अपने आप ही कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, हम इसको बड़े ध्यान से सीखना भाई, कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सीखना भाई। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखो, इस चैप्टर का नाम है अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अब मैं इसको एपी ही बोलूंगा, ठीक है जी, इसको मैं एपी बोलूंगा। अब देखो, सबसे पहले तो ये एपी है क्या, ये पता होना चाहिए जी। सबसे पहले ये एपी क्या है, ध्यान से सीखने की कोशिश करना। मैंने कोई एक सीरीज ले ली 5, 10, 15, कोई सीरीज ले ली 5, 10, 15, और ये जा रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें फॉर्मूला आया, फॉर्मूले की नीड क्यों पड़ी, सब कुछ बताया जाएगा आपको। एपी में मैंने कोई सीरीज ले ली 5, 10, 15, और ये जा रही है अप टू एन तक। ओके, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ये क्या है? सेकंड टर्म, ये क्या है? थर्ड टर्म, ऐसे ही फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और लास्ट वाली nth टर्म। ठीक है, देखो, फर्स्ट टर्म को ये कहता है A1 से, और फर्स्ट टर्म को A भी लिखेगा। ठीक है, और सेकंड टर्म को डिनोट करेगा A2 से, और थर्ड टर्म को डिनोट करेगा A3 से। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो, सबसे पहले आपके पास मान लो कोई सीरीज दे रखी है 5, 10, 15 और अप टू nth टर्म तक। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि शो करके दिखाओ ये एपी सीरीज है भी या नहीं। तो देखो, आप क्या करोगे शो करने के लिए? आप इसमें डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कैसे? देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि A2 माइनस A1, 10 माइनस 5 यानी कि 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया अपने पास? 5। ऐसे ही A3 माइनस A2, 15 माइनस 10 कितना आ गया अपने पास? 5। ठीक है, अब ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। इसमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस 5 5, ऐसे फर्दर आगे भी 5 5 5 5 आता रहेगा डिफरेंस। ठीक है, अगर किसी भी सीरीज में डिफरेंस सेम आ रहा है, उसी को एपी सीरीज बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर किसी भी सीरीज में डिफरेंस सेम आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। जैसे इसमें 5 5 5 आ रहा है, जैसे इसको मैंने कांस्टेंट बोल दिया है ना। कोई और क्योंकि कुछ और कांस्टेंट भी हो सकता है, किसी और सीरीज में 6 हो सकता है, किसी और सीरीज में 7 हो सकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब आपको पता लग गया जी एपी सीरीज क्या होती है। अगर डिफरेंस निकाल के सेम आ रहा हो तो वो एपी सीरीज होती है। अब देखिए, अब ये क्या करता है? देखो, ये नेमिंग देगा, मैं आपको बताऊंगा नेमिंग क्यों दे रहा है। इसने हमें ना, हमारे पास एक फॉर्मूला बना देता है ये कॉमन डिफरेंस का। ये कहता है कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल डी से, पूरी एपी में। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं, वही है A2 माइनस, इसने फॉर्मूला बना दिया A2 माइनस A1। तो हम भी तो डिफरेंस ऐसे ही निकाल रहे थे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A2 कितना था? 10, और A1 कितना था? 5, तो इज इक्वल टू 5। तो देखो, एक फॉर्मूला बन गया जी, यानी कि कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला बन गया। कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, जब भी आपको ये D निकालना होगा, कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको डिफरेंस ही नाम रख देते ना, इसको कॉमन डिफरेंस नाम क्यों रखा? पहले आप बताइए। देखो, कॉमन डिफरेंस इसलिए रखा है, देखो बिल्कुल कॉमन मतलब सेम। देखो, हर जगह डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसीलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस रख दिया। ठीक है, अब मैंने आपको 2 चीजें क्लियर कर दी। एक चीज तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी कि एपी सीरीज क्या होती है, एक चीज मैंने आपको ये क्लियर कर दी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हो आप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब जनरल टर्म एपी की कैसे निकालते हैं, इसको बड़े प्यार से, इस कंसेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो जो ये 10A एक्सरसाइज है ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या है? ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 5, 10 और 15। ठीक है, देखो, जनरल टर्म ऑफ एन एपी का मतलब है, देखो मैंने कोई सीरीज ले ली है ना,
तो इसने ना जनरल टर्म ऑफ एन एपी को या तो टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी बुक में एएन से भी रिप्रेजेंट कर रखा होगा भाई, ठीक है। तो आरएस अग्रवाल में टीएन से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको टीएन से कराऊंगा, एएन से भी कहीं पे कर रखा होगा, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो पहले मैं इसके लिए आपका फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला क्यों बना। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है जी, ये टीएन का फॉर्मूला होता है। देखो ये टीएन कुछ नहीं होता, ये टीएन है लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। कौन सी टर्म फाइंड करने के लिए? लास्ट टर्म। और कई बुक में इसको एल से भी लिखा गया होगा, ठीक है। तो एल से भी, एल का मतलब लास्ट टर्म और टीएन का मतलब भी लास्ट टर्म, यानी कि अब आप समझ गए ये टीएन कुछ नहीं है। अगर आपसे ये पूछ ले कि 50वें नंबर की टर्म बताओ, तो अब आप गिनने जाओगे क्या? गिनने जाओगे तो फिर तो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, ये आपको सिंपल लग रही होगी, सर गिन देंगे हम तो, ठीक है। 1000वीं टर्म पूछ लूंगा फिर, ठीक है। तो देखिए अब इसमें, अब टीएन का ये फॉर्मूला इसीलिए बनाया गया कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए, वो लास्ट टर्म आराम से फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो लास्ट टर्म, जैसे मैं अभी आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो टीएन मतलब लास्ट टर्म। अब मैं इस सीरीज में मैं आपको कह रहा हूं कि 50th टर्म निकाल के दिखाओ। कौन सी टर्म निकाल के दिखाओ माय डियर स्टूडेंट्स? 50th टर्म। 50वें नंबर पे कौन सी टर्म है? या तो बच्चे करेंगे इसमें 5 ऐड कर देंगे, 20 25, कितनी देर लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए 50th टर्म निकालनी है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, 50th टर्म निकालनी है, ये चीज याद रखना, जो भी टीएच के या टीएच के साथ होगा ये एन की वैल्यू होगी, है ना। 50th टर्म मतलब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ऐसे 50th टर्म जो भी टीएच के साथ होगा ये एन की वैल्यू होगी, ठीक है। एक एक चीज क्लियर करूंगा। अब देखो, अब इसमें ये कह रहा है 50th टर्म निकालो, 50th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या होगी? 50। और a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। a हमें दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स 5, और n क्या है? 50। देखो यहाँ पे n रखो 50 माइनस 1। d हम निकाल लेते हैं, आप मेरे को खुद बताइए। d अभी कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया आपको ना, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 5 तो कितना आ गया? 5। तो d को यहाँ पे रख दीजिए, तो इज इक्वल टू 5। अब 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49। 49 इंटू 5, फटाफट बताइए, ठीक है। 49 इंटू 5 जल्दी, 245, और 245 और 5 250। लो जी, ये आपने 50th टर्म निकाल दी। यानी कि अभी मैं आपको समझाता हूँ, एप्लीकेशन समझाता हूँ। ये आपने T50 जो निकाला है ना, ये अपने 50th टर्म, यानी कि ये जो 50वें नंबर की टर्म है ना, वो 250 है। गिन के देख लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे 50th तक, ठीक है। ये जो हमने 50th टर्म निकाली, देखो फॉर्मूले से, ये 250 है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये टीएन क्या है। यहाँ पे एक एक चीज क्लियर करो, टीएन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, तब तो आप क्वेश्चनों को फोड़ दोगे अगर आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे तो, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें आपको एक चीज और बताता हूं। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। देखो अभी आपने ये चीज पढ़ ली, अब मैंने आपको ये एपी सीरीज ले ली 250 तक, ठीक है। अब मैंने आपको ये दे दी, मैं अब आपसे ये पूछूं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कहीं पर भी आपको कह रखा हो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, विच टर्म, ये कहीं भी कुछ भी लिख रखा हो, ठीक है, वहां पर आपने n की वैल्यू निकालनी है। कंसेप्ट को भी समझो, n की वैल्यू मतलब वो तुमसे पूछ रहा है ये 250 कौन से नंबर की टर्म है, ये 250 कौन से नंबर की टर्म है। आपने कुछ नहीं करना, प्यारा सा फॉर्मूला लिखो जनरल टर्म का, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब Tn देखो, Tn इसमें जो जो दे रखा है लिख लो। Tn क्या दे रखा है हमारे पास? 250, लिख लिया। अब उसके बाद D देखो, D कैसे निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? a2 माइनस a1, ठीक है। 10 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा? 5। ओके, कितना आ गया? 5। अब देखो, अब इसमें मैंने बताया ना, ये पूछ रहा है n बताओ ये कौन से नंबर की टर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। अब Tn तो आपको दे दिया, ये इसको Tn भी बोलते हैं, ये इसको L भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। अब देखो Tn कितना है? 250, ठीक है। अब a कितना है? 5, और n तो आपने निकालना ही है, ठीक है। और इनटू में d, और d कितना है? 5। मैं यहाँ से आपको कैलकुलेशन भी बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। जब भी आप ऐसी कैलकुलेशन में फंस जाए ना, आप कभी भी ये गलती ना करना 5n माइनस 5, नहीं फंस जाओगे। देखो इस 5 को इधर बुलाओ, आप इस 5 को भाई साहब आप इधर आओ, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का उधर जाके, ठीक है, और इनटू में 5। अब ये कितना हो जाएगा? देखो 245, आपके लिए आसान कैलकुलेशन बता रहा हूँ, डिवाइड बाय 5। अब इसको खोल दो, ठीक है, 5 के 20, ये 49, और ये 49 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखिए 1 इधर आ जाएगा, 49 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो यानी कि ये 50 नंबर की टर्म थी। अब आपने दोनों
ये 50 नंबर की टर्म थी, या अब आपने दोनों तरीकों से इसको क्रॉस चेक कर लिया। देखो वहां पर हमने निकाला था कि 50th टर्म कौन सी है, 250। देखो यहाँ पर हमने निकाला था 50th टर्म कौन सी है, 250, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स कि ये बता दिया कि ये 250 कौन से नंबर की टर्म्स है। अब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो मैं आपको 10A एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। 10A एक्सरसाइज के ना पहले 6 क्वेश्चन सेम है, कोई मैं आपको 3 या 4 करा दूं। अगर आप देखो एक बात मेरे ध्यान से सुनो भाई, पहले सारे बच्चे आप इसको ना ऑफलाइन क्लास की तरह करना। आपको आपका ICSE बोर्ड का जो खौफ है ना वो हलवा कर दूंगा मैं। आप इसको मेरे साथ जो भी होमवर्क दे रहा हूँ वो जरूर करना, ठीक है। दिक्कत नहीं आने दूंगा एक भी क्वेश्चन में, ठीक है। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, कोई दिक्कत है मेरे को आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करके आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा अलग से, ठीक है। बस आप मेरे को बताओ एक बार, और कोई दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ। देखो पहला क्वेश्चन है 10A एक्सरसाइज का, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि आप लोग खुद कर दोगे इसको अगर आपने कंसेप्ट सीखा है। देखो ये कहता है शो दैट करके दिखाओ ये जो प्रोग्रेशन है 11, 13, 15, 17, 19 ये AP में होनी चाहिए। पहले बताओ ये AP में है या नहीं, बता देंगे जी। राइट डाउन करके दिखाओ, इसकी फर्स्ट टर्म लिखो, इसका कॉमन डिफरेंस लिखो, इसकी 20th टर्म लिखो। वही पूछ रहा है ना जनरल टर्म 20th टर्म, जो भी TH के साथ यहाँ होता है N की वैल्यू होती है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, आप खुद कर देंगे इसको बिना उसके, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11, 13, 15, 17, 19। ओके, सबसे पहले बताना है प्रोग्रेशन ये AP में है कि नहीं। AP के लिए आपने कुछ नहीं करना, पहले आप लिख लो। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 11, यानी कि A क्या हो गया 11। D कैसे निकालते हैं, अब 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 2, 17 माइनस 15 2, 19 माइनस 17 2। हाँ जी आपने बता दिया, आपने बता दिया कि AP में है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे लिखोगे कि डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट इज इन AP, ठीक है, ये AP में है। अब देखो अब हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट टर्म। देखो पहला पार्ट निकालें फर्स्ट टर्म, तो ये हमने निकाल दिया पहला पार्ट। तो फर्स्ट टर्म A की वैल्यू ये तो कोई भी निकाल देगा, ठीक है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी निकाल देगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, A की वैल्यू 11। अब दूसरी चीज भी निकाल ले, मैं आपको अगर आपने कंसेप्ट सीखा है ना तो आप खुद ही कर रहे होंगे इन क्वेश्चन को। दूसरी चीज हमने डिफरेंस को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख लिया, कॉमन डिफरेंस, और D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जरूर लिखना। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, इसको A1 भी बोलते हैं और इसको A भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना माय डियर स्टूडेंट्स, इसको A2 भी बोलते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 13 माइनस A1 11, A1 कितना 11, तो 13 माइनस 11 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब ये कहता है इसकी 20th टर्म बताओ, 20वें नंबर वाली टर्म कौन सी होगी। तो हम अपना प्यारा सा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। तो देखो N की वैल्यू मैंने बताया ना, N 20th टर्म पूछ रहा है, तो N की वैल्यू 20, A की वैल्यू अभी आपने बताई है 11, ये रही 11, और N की वैल्यू अभी आपने बताई है 20 माइनस 1, D की वैल्यू अभी आपने बताई है मेरे को 2 निकाल लिया, ठीक है। तो 11 प्लस ये कितना आ गया 19, 19 इंटू 2 11 प्लस 19 इंटू 2 38, 19 दूनी 38, इसको ऐड करें 8 और 1 9 और 3 और 1 49, ठीक है जी, दिख रहा है। रुक जाओ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो हमने 20 टर्म निकाली, A की वैल्यू पुट करी, N की करी और D की करी, और ये देखो 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 2 38, और 11 और 38 8 और 1 9, 3 और 1 4। तो यानी कि जो 20th टर्म थी ना, जो 20th टर्म है, जो यहाँ पे 20th टर्म निकलेगी भाई साहब वो 49 है। देखो इस फॉर्मूले से आपको कितना मतलब कितनी इजी तरीके से आप इसको निकाल पा रहे हो, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे दोबारा देख लो, अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है, ठीक है। अब बताना जरूर है भाई, देखो ठीक है। अब ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन करें। वैसे तो मेरा होमवर्क देने का मन था इसको, लेकिन नहीं, आप मेरे डियर स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको करा देता हूँ, कुछ ना कुछ होमवर्क तो दे के जाऊंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ रहे हो। देखो फिर से ये कह रहा है शो दैट द प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन दे रखे 13 20 27 34 AP में। अरे यार क्या क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। राइट डाउन करना है इसकी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म, ठीक है, 16वीं टर्म 16 टर्म। देखो अब ये हमें क्वेश्चन स्टार्ट करें, लिखा हमने 13 20 27 34। सबसे पहले तो यार इसको बता दो कि AP में है कि नहीं, अभी बताते हैं सर आपको।
डिफरेंस निकालो, 20 माइनस 13 7, 27 माइनस 27, ठीक है, फटाफट बताओ, 34 माइनस 27 7, तो ठीक है जी। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसको पेपर में बता देना, हाँ जी सर आप एपी में हो, ठीक है, आप बिल्कुल एपी में हो। तो इसका पहला पार्ट ये कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म बता दो फटाफट जल्दी से, अरे आप ए की वैल्यू 13, हाँ जी शाबाश, आवाज आनी चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस का डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कितना है 20, A1 बताओ कितना है 13, ठीक है। अब 20 माइनस 13 कितना हो गया 7, तो कॉमन डिफरेंस भी आपने निकाल दिया। 16 टर्म आप खुद निकाल देंगे, ठीक है, मेरी तो क्या हेल्प लोगे तुम। 16 टर्म निकालनी है तो Tn का फॉर्मूला लिखो A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। 16 टर्म मतलब ये n की वैल्यू है, ठीक है, तो T16 निकालना है, तो A की वैल्यू आपको पता है कितना है 13 और n हमें पता लग गया है 16 माइनस 1, D की वैल्यू हमें पता लग गया है यहाँ से 7, A की यहाँ से पता लग गई थी। अब देखो 13 प्लस अब 15, अब देखिए 15 इंटू 7, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। 13 प्लस अब 15 सते 105, अब इसको ऐड करोगे तो माय डियर स्टूडेंट 118। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, Tn हमारी लास्ट टर्म होती है, ये इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म पूछना चाह रहा था, यानी कि 16 टर्म पूछना चाह रहा था कि कौन सी है, तो 16 टर्म पूछना चाह रहा था, वही हमारी लास्ट टर्म हो गई, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब मैंने इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दे दूं? नहीं डर रहे होंगे बच्चे, चलो 3 भी करा देता हूँ, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर 4th होमवर्क में देते हैं आपको, है ना, 3 भी करा देता हूँ। ये कहता है शो दैट द प्रोग्रेशन 10 6 2 माइनस 2 माइनस 6 इज एन एपी। फिर से वही बात यार, अब राइट डाउन करना है इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म, आप खुद से कर देंगे। एपी लिखें 10 6 2 माइनस 2 माइनस 6, ठीक है, थोड़ा सा निकाल के दिखा दिया करो डिफरेंस, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निकालें अब इसका डिफरेंस, ठीक है, अब यही करना है ना हमने इसमें, हाँ ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसका डिफरेंस, निकालते हैं। 6 माइनस 10 कितना आ जाएगा -4, 2 माइनस 6 -4 और -2 और -2 -4, ठीक है, ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। -6 माइनस, लेकिन ये -2 है, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, -6 माइनस माइनस +2 और कितना आ गया ये अपने पास -4, तो कॉमन डिफरेंस आप सभी ने निकाल दिया -4। तो आप पहले ये कहता है कि शो दैट करके दिखाओ ये प्रोग्रेशन एपी में, हाँ जी ये 100% एपी में है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, और एक कांस्टेंट आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है पहली टर्म निकालो, अरे पहली टर्म तो कोई भी निकाल देगा हलवा, पहली टर्म क्या है 10, फिर कहता है कॉमन डिफरेंस निकालो, ये भी कोई पूछने की चीज है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ठीक है, अब A2 क्या है देखो 6 और A1 क्या है 10, तो 6 माइनस 10 -4। अब ये थर्ड पार्ट कर लो, वीडियो को पॉज और निकाल दो 10th टर्म इसकी, तो 10th टर्म यानी कि Tn लिखो, पहले फॉर्मूला लिख लो, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये पूछ रहा है 10 टर्म, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 10, A की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ से निकाल ली, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट -4, वेरी नाइस। 10 प्लस अब 10 माइनस 1 9 और ये -4, ये हो गया 10 और 9 को 4 से करेंगे -36। अब इसको सोल्व करेंगे तो फटाफट बताइए जी -26, ठीक है, कोई एलिमेंट में मिस्टेक हो रही होगी तो जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, इसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ माइनस प्लस में हो रही होगी तो, है ना, वैसे तो मैं आपके लिए बहुत सही कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी बता दिया है जी। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना जी, बिल्कुल सेम है आपकी आर एस अग्रवाल बुक का, बिल्कुल सेम, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, आपने जरूर करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ, मैं लास्ट में दिखा भी दूंगा आपको 4 क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अब मैं आपको 5 कराता हूँ, ये फिर से सेम है, ठीक है, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला है, ये इसीलिए मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। इसने कहा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ मैं, इसने कहा कि इस प्रोग्रेशन को किस में दिखाना है, एपी में, और वही चीज इसमें फर्स्ट टर्म लिखनी है, कॉमन डिफरेंस लिखना है और 17 टर्म लिखनी है। चलो देखो, तो मैं सबसे पहले 6 इस मिक्स फ्रैक्शन को खोलता हूँ, खोलना आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आता है फिर ऐड कर देते हैं, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करते हैं, ठीक है। 4 7 द 28, 28 और 3 31, 31 बाय 4, 9 2 द 18, 18 और 1 19 बाय 2, ठीक है, 11 4 द 44, 44 और 1 45 बाय
4, ठीक है, 1144 और 145। अब देखो, अब ये कहता है कि इसको एपी में शो करो, तो सबसे पहले तो देखो एपी में शो करने के लिए हम पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, क्या है 6 है। एपी में शो करने के लिए डी देखना होता है, सीधी सी बात है, हम डी निकाल लेते हैं। देखो डी होता है A2 माइनस A1, 31 माइनस 6। अब इसको आपको एलसीएम लेना आता है ना, कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 रख लो, और ये 4, और एलसीएम मेरे मेथड से एलसीएम लोगे, वैसे तो एलसीएम का मेथड वो भी होता है, इसको इधर, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, अगर मेरे मेथड से करना चाहते हो तो। लेकिन वैसे भी कर लोगे, मतलब 4 है, ये से डिवाइड कर लोगे, यहाँ 31 रह गया, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 1, और 4 यहाँ से 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4, और 4 इधर आ जाएगा, तो 4 6 दा 24। अगर मेरे मेथड से करोगे 1 इधर गया 4 इधर गया, तो बहुत आसान हो गया ये तो, ठीक है आपके लिए। अब देखो, अब फटाफट बताइए जी, 31 माइनस 24, 7/4, यानी कि देखो डिफरेंस हमें पता लग गया जी। अब हम सारा डिफरेंस अगर निकालने जाएंगे तो 7/4 आएगा, आपने निकाल के देख लेना, 7/4 आएगा, ठीक है। तो आपने बता दिया कि ये एपी में है, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और फर्स्ट टर्म क्या आ रही है माय डियर स्टूडेंट, 6 आ रही है, और डी क्या आ रहा है, 7/4 आ रहा है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, इतना नकली क्वेश्चन है ये तो, 17 टर्म पूछ रहा है ना। आपको एपी में बहुत आनंद आ जाएगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो। अगर मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे तो TN, देखो TN को क्या लिखते हैं, A + n-1 इंटू डी। इसमें क्या निकालना है, देखो T17 निकालना है। कौन सी टर्म निकालनी है, T से, देखो n की वैल्यू क्या है 17, दिख रहा है, ये आप दिख रहा होगा, विजिबल है T17। आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं। A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू है 6, ये रही 6, प्लस n की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है अपने पास 7/4। करें जिसको सोल्व, 6 प्लस 17 माइनस 1 सभी को पता है, ये तो 16 इंटू 7/4, 4 4 दा 16, 6 प्लस कितना हो गया 7, 4 7 दा 28, 28 और 6 फटाफट बताओ 34, ठीक है। तो T17 टर्म भी निकाल दी है आपने। ये अगर विजिबल नहीं है तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ n की वैल्यू 17 पुट करी थी, a की वैल्यू 6, n की 17, d की 7/4। अब a की वैल्यू 6 पुट करी, 17 माइनस 1 16 इंटू 7/4, 4 4 दा 16, और 6 प्लस 4 7 दा 28, और 6 प्लस 28 34, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना भाई, वो भी सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको किस में देता हूँ, होमवर्क में, लेकिन मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन दिखाता हूँ 4 और 6, ठीक है। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ, ताकि जिसके पास अभी बुक ना भी हो या कुछ भी, कोई और दूसरी बुक से पढ़ रहा हो, क्योंकि देखो बुक्स में क्वेश्चन अलग होते हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, ML अग्रवाल से पढ़ रहे हो, ये आप RS अग्रवाल को भी देख सकते हो अगर आप ML अग्रवाल से पढ़ रहे हो, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम होते हैं जी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके लिए छोड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ। शो दैट द प्रोग्रेशन 11 5 -1 -7 -13 इज एन AP, राइट डाउन इट फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 12 टर्म। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 6 टर्म भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया, फिफ्थ की तरह है। शो दैट द प्रोग्रेशन 6 5:1/2, 5 4:1/2, 4 इज एन AP, राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 9 टर्म, ठीक है। ये भी मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया, बाकी के अगले वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब मेरे को आपको कमेंट में बताना है सर, आप मतलब आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये कंसेप्ट देख के, ठीक है। कि अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो इसमें तो मेरे को बता देना, मैं इंप्रूवमेंट कर लूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।